अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है। चैप्टर का नेम इकोसिस्टम। इको जो सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। इको मीन होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम मीन होता है ऐसा यूनिट जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। तो हमारा टॉपिक का नेम है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं कि या तो होता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। तो इसके कंपोनेंट्स दो हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इंक्लूड्स आल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स सपोर्टेड बाय बायोस्फीयर। बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, जो कि बायोस्फीयर जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर जो है अर्थ के ऊपर स्प्रेडिंग एरिया है जो कि 8 से 10 किलोमीटर तक स्प्रेड हुआ है ओवर द अर्थ और बिलो द ओशन। देन एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? इंक्लूड्स आल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। जस्ट फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर में जो एयर का स्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर वाटर का, लिथोस्फेयर सॉइल का। उसके बाद टोपोग्राफी जो है ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती है। टोपोग्राफी होती क्या है? स्टडी ऑफ शेप एंड फीचर्स ऑफ लैंड सर्फेसिस। जो लैंड सर्फेसिस की शेप है और उसके जो फीचर्स हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं टोपोग्राफी। अब बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स इनमें डिफरेंस आया था लाहौर बोर्ड में 2016 में। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देन सेकेंड हमारा टॉपिक है प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। मेन प्रोसेस अकरिंग इन इकोसिस्टम। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो इकोसिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं? सबसे पहला है फीडिंग। फीडिंग से क्या मुराद है? फीडिंग से मुराद है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपनी खुराक को हासिल करते हैं और उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। देन सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट्स से मुराद है कि किस तरह से प्लांट्स मतलब कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर किस तरह से एनर्जी जो है वो उसको लेते हैं, किस तरह से एलिमेंट्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। देन एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में वो एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एस्पेक्ट्स इकोसिस्टम हैव 3 कंपोनेंट्स। इन एस्पेक्ट्स की बेस पे फीडिंग, सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट्स और एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम, इन एस्पेक्ट्स की बेस पे हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वो 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। सबसे पहले है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस से निकला है, तो प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बनाना। इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन क्या है? ऑटो मीन होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ये अपनी खुराक खुद तैयार किस तरह से करते हैं? ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं और सनलाइट को कैप्चर करके अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसको यूज करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यानी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन कैप्चर सनलाइट एंड ब्रिंग एनर्जी इनटू इकोसिस्टम, और इस तरह से उस एनर्जी को ये क्या करते हैं? सनलाइट को इन्वायरमेंट के अंदर ले आते हैं, इकोसिस्टम के अंदर ले आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कौन सा काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज कर रहे हैं। देन सेकंड है कंज्यूमर। सेकंड कंपोनेंट कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या होते हैं? इंक्लूड ऑल एनिमल्स दैट ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अब कंज्यूमर्स क्या है? ये रेडीमेड फूड जो है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि दूसरों पर इंहिसार करते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब कंज्यूमर्स जो हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो फूड दूसरे प्रोड्यूसर्स से ले रहे होते हैं। अब इसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि लाहौर बोर्ड में 2014 में आ चुका है। देन कंज्यूमर्स। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास थर्ड जो है वो है डिकम्पोजर्स, जो कि लाहौर बोर्ड में 2021 में शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? आर मेनली ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। अब पहले क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने सनलाइट से एनर्जी ली, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, इस केमिकल एनर्जी को कंज्यूमर ने यूज़ किया, और जब कंज्यूमर्स की डेथ हो जाएगी तो उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या करते हैं? डिकम्पोजर उससे केमिकल्स को रिलीज करते हैं और एलिमेंट्स
एज आइंस, उनको क्या करते हैं वहाँ से रिलीज करवाते हैं और उसको दोबारा से क्या करते हैं इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं। तो इस तरह से कौन कौन सी डिकम्पोजर्स है, फंजाई है और बैक्टीरिया, ये दोनों क्या है डिकम्पोजर्स हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा से ऑब्टेन करते हैं। देन एलिमेंट्स एज आयन, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको डेड और डिकेइंग मैटर से जो है वो लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। कैल्शियम है, फोस्फेट है, पोटाशियम है, अमोनियम है, नाइट्रेट्स है, यानी कि सी फोन्स। सी से क्या है कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इन सब को क्या किया जाता है, इन सब को दोबारा से इन्वायरमेंट के अंदर लेकर आया जाता है। तो इसलिए हम डिकम्पोजर को क्या कहते हैं, हम डिकम्पोजर्स को कहते हैं रिसाइक्लर, आल्सो नोन एज रिसाइक्लर, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। अब यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का और डिकम्पोजर्स का। सबसे पहले क्या है सनलाइट है, सन एनर्जी से क्या, सनलाइट एनर्जी से क्या किया जाता है, प्रोड्यूसर्स इसको क्या करते हैं केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। देन इस केमिकल एनर्जी को, इस रेडीमेड एनर्जी को जो कंज्यूमर्स हैं वो यूज़ करते हैं और यूज़ करके उसको क्या करते हैं, देन आगे जब ये डिकम्पोजर्स जो हैं ये क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को जो कि आयंस की फॉर्म में हैं इनको दोबारा से क्या करेंगे इन्वायरमेंट में ले जाएंगे, प्रोड्यूसर्स के पास भेज देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये रिसाइक्लर हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लाहौर बोर्ड में 2010 में, 12 में, 13 में, 15 में, 19, 21 और 23 इतनी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड चेन होता क्या है, फूड चेन होता है द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन टू ट्रांसफर द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन इज कॉल्ड फूड चेन। अब फूड चेन क्या है, एक लीनियर फॉर्म में होती है। जिस तरह से देखिए ये रैट है, ये रैट क्या करता है, ये इस ग्रास को खाता है और इस रैट को आगे ये ऑल जो है ये इसको खा जाएगा। तो इस तरह से ये कौन सा प्रोसेस होता है फूड चेन का, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड चेन और ये एक लीनियर चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है। देन फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होता है कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। यहाँ पर तो हमने एक फूड चेन की बात की ना, तो जब बहुत सारी फूड चेन्स मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो वो बनाती हैं फूड वेब। और फूड वेब का मेन इसका एडवांटेज क्या है या इसका मेन पॉइंट्स क्या है कि ये इकोसिस्टम को स्टेबल करके रखती है। अब फूड वेब किस तरह से, ये देखिए फूड वेब में क्या है, सबसे पहले ग्रास है, तो ग्रास के ऊपर क्या है, ग्रास के ऊपर बीटल जो है वो फीड करती हैं और बीटल के ऊपर कौन फीड करता है, फोक्स। तो ये क्या है, ये एक फूड चेन है। देन सेकंड फूड चेन क्या है, ग्रास को जो है वो बीटल्स खाएंगे और बीटल्स को आगे ऑल खा लेगा, तो ये सेकंड फूड चेन है। देन ग्रास है, ग्रास को रैट्स खाएंगे और रैट्स को आगे ऑल खा लेगा, तो ये क्या है, थर्ड फूड चेन है। उसके बाद ग्रास को रैबिट्स खाएंगे और रैबिट्स को आगे डॉग खा लेगा, तो ये एक फोर्थ फूड चेन। तो ये बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर क्या बना रही हैं, एक फूड वेब बना रही हैं। अब इन फूड वेब के अंदर कुछ ट्रॉफिक लेवल्स भी होते हैं। जिस तरह से ट्रॉफिक लेवल होता क्या है, ईच फीडिंग लेवल इन द फूड चेन और फूड वेब इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। हर एक फीडिंग लेवल, ये देखिए ये एक फीडिंग लेवल है, ये एक फीडिंग लेवल है, ये एक फीडिंग लेवल है, तो हर एक फीडिंग लेवल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल कौन कौन से होते हैं, T1, T2, T3 और T4। अब देखिए सबसे पहले T1 है, तो T1 क्या है, ग्रास, ये क्या होती है, प्रोड्यूसर। हमेशा ट्रॉफिक लेवल जो 1 ट्रॉफिक लेवल होता है ये हमेशा प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद T2, देखें इसके ऊपर ग्रास के ऊपर फीड कर रहे हैं बीटल, रैट और रैबिट, तो ये सारे के सारे कौन से लेवल हैं, T2 लेवल है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो आ जाते हैं, फोक्स है, ऑल है और डॉग है, ये क्या है, ये सारे के सारे T3 हैं। तो ये T3 जो है ये कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर टर्शरी कंज्यूमर कौन सा है, जिस तरह से यहाँ पर डॉग है ये एक टर्शरी कंज्यूमर है जो कि ऑल को खाता है, तो इस तरह से ये कौन सा है, टर्शरी कंज्यूमर में आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे ट्रॉफिक लेवल हैं और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है।